दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि आपने आज तक कौन सी चीज सबसे अविश्वसनीय देखी है, तो आपके पास हो सकता है बहुत सारी चीजें हों, लेकिन इस वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं वो सच में अविश्वसनीय भी हैं और जिन पर एक बार में भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है ये वीडियो में देखने के बाद इस पर आप यकीन न करें, लेकिन जब आप इन चीजों को सच में देखते हैं तो यकीन मानिए आपको यकीन करना ही पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं तैरते पत्थरों का रहस्य रामेश्वरम, जिस पर अभी राम सेतु एक फिल्म भी बनी है और जिसमें बताया गया है कि कैसे इस राम सेतु की पूरी डिटेलिंग मिली है और किस तरह से पुरातत्व विभाग ने इसे साबित कर दिया कि ये एक मनुष्य द्वारा निर्मित एक सेतु है, ये कोई प्राकृतिक पत्थरों से बनी हुई चीज नहीं है। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि रावण से अपनी पत्नी माता सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। पाक स्ट्रेट से श्रीलंका तक यह गया था। यह पुल राम सेतु के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस क्षेत्र के आसपास के दूसरे पत्थरों से बिल्कुल ये पत्थर अलग हैं, जो पत्थर पानी पर तैरते हैं और इनके कहीं भी ले जाओ, ये पानी में डालो तो ये तैरते ही रहते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे कारण विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद पहचाना नहीं जा सका है। जो चीज वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आई है, आप और हमारी समझ में बिल्कुल थोड़ी मुश्किल से आएगी। महाबलीपुरम की ब्लेसिंग चट्टान, तमिलनाडु। लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा। तब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ये पत्थर एक ट्रिम ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर ऐसा लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने के अनुमान है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थित रह सकती है। बता दें कि 1980 में अंग्रेजों की हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहां से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया था। ये चट्टान आज भी ऐसी ही रखी है और कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर स्थित कैसे है, यह लुढ़कता क्यों नहीं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक आज तक मौन है। अगला रहस्य है लटकते खंभों का रहस्य। आपने किसी भी घर में सपोर्टिंग के लिए खंभे लगाए जाते हैं या पिलर बनाए जाते हैं जिस पर हमारे घर की छत टिकी होती है और घर का सारा वजन जिन पर होता है। लेकिन क्या हो यदि आपको यह बताया जाए कि एक छत ऐसी भी है जिसके खंभे हवा में झूलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का यह एक शानदार नमूना है वीरभद्र मंदिर, जिसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति आकर्षक फीचर के अलावा इसके लटकते खंभे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। मंदिर में कुल मिलाकर 70 खंभे हैं। हालांकि एक दूसरे के विपरीत उनमें से एक खंभा जमीन के संपर्क में नहीं रहता, अर्थात यह हवा में लटका हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कि खंभों को आशीर्वाद देने के लिए स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर आप इसे लटकते हुए खंभे के नीचे से गुजर जाएं या इसके नीचे से कोई कपड़ा गुजार लें तो माना जाता है कि आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। यदि आप भी कभी वहां जाएं तो ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं निराश पक्षियों का गांव जतिंगा। असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है जो कि धुंध पड़ने के समान हो जाता है और इसी समय गांव में एक अजीब घटना घटती है और ये गांव उसका साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षी में एक अजीब व्यवहार और परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं। वे रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाते। थक हार कर ये परिंदे जमीन पर उतर जाते हैं और अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कभी कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना की केवल जिंगा रिज की एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, न कि पूरी जगह। तो आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये पक्षी यहाँ मरने के लिए उस स्थान पर क्यों जाते हैं। भानगढ़ का किला। चाहे अपने आत्माओं की पूरी अवधारणाओं को बकवास समझकर दिमाग से बाहर कर दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई रहस्य हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, खंडहर इत्यादि से सुसज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध मौजूद है। कई ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमय आहट सुनने की बात तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में कोई भी यहाँ गया वे वापस कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ जिले में जाना प्रतिबंधित है। ताजमहल। क्या ताजमहल एक शिव मंदिर है?
ताजमहल मुगल शासनकाल की बेहतरीन उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। इसे प्यार का बेजोड़ नमूना भी माना जाता है, पर क्यों माना जाता है ये बिल्कुल एक रहस्य बना हुआ है। 17वीं सदी में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साल 2007 में भारतीय लेखक और प्रोफेसर पुरुषोत्तम ओक ने दावा किया था कि ताजमहल पुराने समय में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। उन्होंने अपने पक्ष में ऐसे कई सबूत रखे जिनके पक्ष को मजबूत करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनके तथ्य को खारिज कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि भारत में दंगे जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने उनके दावों को खारिज कर दिया। सम्राट अशोक की बनाई गई एक रहस्यमयी सोसाइटी, यानी एक ऐसा समाज जो बाकी दुनिया से अलग था। इतिहास की रहस्यमयी चीजों में सम्राट अशोक की 9 लोगों की सोसाइटी का जिक्र सामने आता है। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में शक्तिशाली लोगों की सोसाइटी की नींव रखी थी। इस सोसाइटी का निर्माण कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की जान के बाद हुआ था। कहा जाता है कि इन 9 लोगों के पास ऐसी सूचनाएं थी जो गलत हाथ में लग जाने पर खतरनाक साबित हो सकती थी। इसमें प्रोपेगेंडा सहित माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित किताबें भी थी। इन किताबों के बारे में कहा जाता है कि इनमें एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल के गुप्त सिद्धांत थे। यह 9 लोग विश्व के कई स्थानों में फैले हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 9 लोगों में कई लोग तो विदेशी थे। सम्राट अशोक के यह 9 लोग काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। इन 9 लोगों के पास 9 तरह की रहस्यमयी चीजें और ज्ञान थे। कुछ के पास टाइम ट्रेवल का ज्ञान था तो कुछ के पास एलियन से बात करने की विद्या थी। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।